लोगों की आंख में धूल झोंकी, खुला लिया, खुले के बाद इद्दत का ड्रामा किया, उसको हाशिम ने अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। एसी लगे, बहन भाइयों को नहीं बताया, जब सब्सक्राइबरों ने खुद देखा फिर वो चीज बताई। चले हर चीज हजम कर लेते हैं, ये भी मान लेते हैं रिएक्शन वाली भी गलत इल्जाम लगाती हैं। वसीम ने जो हकीकत रखी सामने कि एक मर्द की खातिर सोनिया ने मुझे छोड़ा, चले ये भी मान लेते हैं ये गलत है। हम सोनिया की बात करते हैं। अगर सोनिया ने अपनी वीडियो में खुद बताया कि मैं 3 लाख रुपया महीना कमा लेती हूँ, यूट्यूब से मेरी कमाई आती है, तो फिर क्या जरूरत थी मरी जाने की, वो भी भाई के साथ। जब लोगों ने कमेंट किए, सोनिया ने उल्टा लोगों को गंदा कहा, लोगों की सोच को गलत कहा और कहा क्या एक भाई के साथ बहन घूमने नहीं जा सकती। बिल्कुल सोनिया जा सकती है, पर तुम्हारे जैसी नीच घटिया औरत नहीं जा सकती, जिन्होंने बरादरी को गंदा कर दिया, जिसने रिश्तों का मजाक बना दिया। तुम्हारी ही कहे हुए लफ्ज थे, तुम्हारा भाई इस काबिल नहीं, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो पागल है। फिर एक पागल के साथ तुम मरी कैसे जा सकती हो। जब सोनिया रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, हम रिएक्शन वालियों ने उस पर आवाज उठाई, उसके सारे प्रूफ आपके सामने लगाए, उसकी बरादरी के बंदे हाशिम ने भी सारे प्रूफ दिखाए। सोनिया का गैर मर्द के हाथ में हाथ आपने देखा तो आपने कहा कि क्या हो गया, वो भाई भी हो सकता है। क्या आप भाइयों के हाथ में हाथ डाल के पब्लिक प्लेस में रेस्टोरेंट में ऐसे बैठती हैं। ये गांव की आप लोग क्यों भूल जाते हैं। ये गांव की एक लड़की है जिसने रिश्तों को कुचल के चैनलों को ग्रो कराया। और मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई, जिसने नहीं वीडियो देखी वो जाके वो वीडियो देख सकता है। मैंने उस वक्त भी कहा जब माँ बाप और भाई घर में बंदों को लाना मुहैया कर दें, जैसे वसीम पहले। सोनिया ने सब रिएक्शन वालों को सच्चा साबित कर दिया। इद्दत से उठना क्या हुआ कि सोनिया मरी पहुंच गई। सोनिया ने अपनी ज़हनी तस्कीन और पैसे के लालच के लिए लाइबा को भेंट चढ़ा दिया, एक सीधे साधे भाई को ब्रोकर बना दिया, एक बच्ची को वक्त से पहले जवानी चढ़ा दिया। ये कैसी गांव की सीधी सादी लड़कियां हैं। आखिर इनकी फैमिली के मर्दों की गैरत कहां सो गई है। आखिर सोनिया ने ये सब किस चीज के लिए किया। क्या सोनिया वसीम ने अलैदगी इसी वजह से ली कि वसीम भी नया रिश्ता कर ले। 3 महीने में वसीम को भी लड़की मिल गई, लाइबा का रिश्ता भी आ गया, सोनिया का खुल्ला भी हो गया और नदीम ब्रोकर भी बन गया। और एमन के लक्षण तो आपके सामने है। आखिर एमन ने हर वो बंदे को एक्सपोज कर दिया जिसके साथ सोनिया मरी में रंग रलियां मना रही है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले काफी मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टा पे डीएम करते हैं कि सिस्टर आप जले राइयों पे वीडियो क्यों नहीं बनाती। भाई क्यों बनाऊं मैं जले राइयों पे वीडियो, जब आपको आंखों देखी मक्खी खाने का शौक हो गया है, जब आपको बेशर्मी बगारती को प्रमोट करने का शौक हो गया है। क्या हमारे घर की बेटियों को तलाक हो तो हमारी बेटियां इद्दत खत्म करने के बाद क्या फौरन मरी में चली जाएंगी। आखिर समाविया ने सोनिया की सारी हकीकत बता दी, उसके बाद भी आप आंखों देखे मक्खी खा रहे हैं, इनकी बगारती को हजम किए जा रहे हैं और अपनी बेटियों को इनके व्लॉग घरों में दिखा के अपनी बेटियों को बेशर्मी बेहयाई सिखा रहे हैं। क्या मैं इस पे रिएक्शन दूं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं बहुत फैटअप होगी और मैंने सोचा आज वीडियो सब्सक्राइबरों के लिए भी बनाई जाए, क्योंकि रिएक्शन वाली हर सिस्टर ने यानी एसकेटी, गजल जुल्फकार और सोनू की दुनिया ने आपको प्रूफों के साथ इनके कट्ठे चिट्ठे हर चीज आपके सामने खोल के रखी। पर ना जी ना, आप भी ऐसी बेशरम औरतों को, ऐसी बेशरम मर्दों को, ऐसे धंधा करने वालों को
और अपने कल्चर को गलत दिखाने वालों को, अपने इस्लाम को गलत दिखाने वालों को प्रमोट करने का शौक है। या तो आपका भी पैसा वैसा ही आता है जैसे जल्ले राय की बरादरी का पैसा आता है, आप इसलिए अपना हक हलाल का पैसा इन पे वैसे ही खर्च करते हैं। मैं सोनिया के ये सब रही हूँ जो उधर भी जाके प्रमोट करते हैं और हमें भी आके कमेंट करते हैं। ये तो हो गया जी उनके लिए पैगाम। अब कर लेते हैं सोनिया की बात। ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने में सोनिया की जिंदगी बदल गई। उस 4 महीनों में सोनिया रेस्टोरेंट में गई, सोनिया के घर एसी आया, आईफोन आया, खुला हुआ, इज्जत हुई, और उधर वसीम ने भी चुक के कम रखा, कुड़ियों पे कुड़ियां, कुड़ियों पे कुड़ियां। आखिर ये दिखा क्या रहे हैं पब्लिक और पब्लिक देख क्या रही है? क्या पब्लिक भी शॉर्टकट ढूंढ रही है? क्या पब्लिक भी देखने वाली इनकी यही चाहती है कि उनकी बेटियां भी खुद फैसले करें? क्या वो माँ बाप जहेज देने के काबिल नहीं, या वो माँ बाप अपनी इज्जत संभालने के काबिल नहीं जो ऐसे यूट्यूबरों को प्रमोट कर रहे हैं? आज की मेरी बातें कुछ तलख होंगी, कड़वी होंगी, पर सच हमेशा कड़वा होता है, आपको हजम करना पड़ेगा। जितनी सोनिया की गलती है, जितनी वसीम की गलती है, जितनी सोनिया के माँ बाप की गलती है, उतने ही सोनिया को वॉच करने वाले उनके सब्सक्राइबरों की गलती है, जो अपनी बेटियों को धंधा सिखा रहे हैं, जो अपनी बेटियों को काम करना सिखा रहे हैं और गैर महरम के साथ मरी में जाके व्लॉगिंग करना सिखा रहे हैं। अगर सोनिया की बात की जाए, हाशिम ने एक्सपोज किया, सोनिया के साबका शोहर ने एक्सपोज किया, चाइना के खोते ने और साबरा ने इंटरेक्ट एक्सपोज किया। आपके सामने सोनिया की सारी हकीकत एसकेटी ने टिकटॉक की सूरत में एक्सपोज की और आपको दिखाई, और इनके खुले सिकंदर ने भी बताए कि अब 4 औरतों ने खुला की डिग्री ले ली है। पर ना जी ना, तुसी क्या है ते भौंक देने। सोनिया देवी, सोनिया सच्ची, सोनिया जी कोई दुनिया ते कुड़ी नहीं जी। बहन भाइयों, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सोनिया जैसी अल्लाह ना किसी को बेटी दे, ना किसी को फुफी दे, ना किसी को बहन दे, ना किसी को सादी लड़की। ये मैं नहीं कह रही, ये आप लोग कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी गाँव की वजह से किया, कि मासूमियत की वजह से किया। पर आप फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक बताएं कहाँ सोनिया मासूम नजर आई, कहाँ सोनिया की जुबान आप लोगों को छोटी नजर आई। जहां जहां सोनिया ने खड़े होना था, स्टैंड लेना था, लिया। सोनिया ने अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए साबरा को घर से भिगाया, अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया, अब फिर अपने चैनलों को ग्रो कराने के लिए लाइबा का और नदीम का इस्तेमाल किया। नदीम का निकाह करवाया, चैनल को ग्रो कराया, क्योंकि इद्दत में बच्चे वीडियो बना रहे थे, लोग धड़ाधड़ देखने के। फिर उसी भाई को सोनिया ने ब्रोकर बना डाला। हम जितना मर्जी चीखते, हम जितना मर्जी रिएक्शन वाले बताते, पर आप शायद यकीन ना करते, पर एक छोटी सी बच्ची जो वक्त से पहले जवान हो गई, क्योंकि जब उसको घर में बिगोड़ी माँ के करैक्टर देखती है, फुफियों का आना जाना बाहर देखती है, भीख मांगना देखती है, खुले लेना देखती है, धंधे देखती है, फिर वो बच्ची वक्त से पहले जवान हो जाती है, बच्चों की मासूमियत खत्म हो जाती है। उस बच्ची की कैमरा मैं नहीं कह रही कि उसने एक्सपोज कर दिया। आपको पता है नदीम ठीक तरीके से घर में बात नहीं कर सकता। नदीम उस लड़के के साथ खड़ा बातें कर रहा था, और दूसरा बंदा कौन था जी? वो लैबा का होने वाला शोहर था। वो तो बस साथ तहफ्फुज के लिए गया है, क्योंकि वो बहनोई भी हुआ सोनिया का, और मुंह बोला भाई भी हुआ। इस भाई को घर में कौन लाया, फैमिली को कौन लाया जी? यतीम की यतीमियां लाई। यतीम ने उसकी गाड़ी गराज में खड़ी की, गराज से बाहर निकाली और सोनिया को मजीद हवा दी पैसे के लिए। जब मैंने आवाज उठाई, लोगों ने कहा कि क्या वो भाई के साथ रेस्टोरेंट में बूफे खाने नहीं जा सकती, तो मैंने कहा था जब भाई और माँ में बंदों को बुलाने लग पड़े, पैसे देके मुंह बंद किया जाए। जो बंदा तलाक बुढ़ापे में चिट्टी दाढ़ी के साथ झूठ बोलता है, अपनी बेटी को खुला दिलाने में पहला कदम आगे रखता है, तो क्या बेटी उनका मुंह नहीं बंद कर सकती? अब बेटी ही है ना, माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मरी गई है। आखिर ये कहां से आता है इतना पैसा? एक लड़की खुद कहती है कि मैं यहाँ रह के 3 लाख रुपया कमाती हूँ, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत थी जी? इज्जत, एसी, आईफोन, पैसा, सोलर,
अब वो किसी ना किसी तरीके से उन बंदों ने पूरा भी तो करना है। वो जो तस्वीर मैंने थंबनेल में लगाई है जैकेट और टोपी वाले बंदे की, वो तो सिर्फ सामने लाइबा के लिए है। असल बंदा जो ब्लू शलवार कमीज में खड़ा है वो है। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सोनिया ने कितने रिश्तों को कुचल के अपने चैनल को ग्रो कराया और पैसा हासिल किया, अपनी इज्जत का भी तमाशा बनाया। अभी भी कुछ दिखाना आपके लिए बाकी है या कुछ कहना आपके लिए बाकी है? किस मुंह से आप आके कहते हैं कि सिस्टर आप इस पे बात करें? आपको नजर नहीं आता सोनिया ने जो अपना मरी वाला रूम दिखाया, भाई के कमरे में कपड़ों का क्या काम था और 2 सीटर पे पड़ी उस चेयर पे पड़ी चादर का क्या काम था? जब अपने रूम में गई तो बेडशीट बिल्कुल ठीक थी। 2 लड़कियां उस बेड पे सोई तो क्या बेडशीट पे सिलवटें नहीं होती? आपको पता है आजकल सारे टूरिस्ट वापिस आ गए हैं, मरी खाली पड़े हुए हैं, नॉर्थ एरिया जितने भी यहाँ खाली पड़े हुए हैं और होटलों के कमरों को लॉक नहीं लगाया जाता, उनके दरवाजे खुले रहते हैं और जाके जैसे सोनिया ने ऑलरेडी पहले भी कमरे दिखाए कि ये खाली पड़े हैं। ये तीनों बहन भाई एक ही कमरे में ठहरे हुए हैं और अगर साथ वाला कमरा जो दिखाया गया है वहां वो 2 बंदे ठहरे हुए हैं जिनके साथ सोनिया गई है। जब घर में बैठे घर की सैलरी आ रही थी फिर ये खच मारने की क्या जरूरत थी? पर अफसोस के सोनिया जो आपको झूठ बोलती है, आपको ब्लंडर करके दिखाती है। अब समाविया ने सारा कट्टा चिट्टा खोल दिया। समाविया को एक शॉर्ट क्या बनाने के लिए दिया, कंफर्म तो हमें पहले भी था क्योंकि हम जानते हैं इनकी ना इतनी औकात ना इनकी हैसियत कि ये काम कर सके। पर समाविया ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया और मरी में समाविया की लिपस्टिक, समाविया की ड्रेसिंग और भाई की ड्रेसिंग देख के सुबहान अल्लाह, ठंड ठंड का रोना है और भाई के ऊपर ना स्वेटर है ना जैकेट है। अपनी ड्रेसिंग पे जोर है, अपने मेकअप पे जोर है। क्या जरूरत थी वहां जाके व्लॉगिंग करने के लिए? फिर लोगों को कहा जा रहा है कि वॉच करें वीडियो, सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहाँ व्लॉगिंग के लिए आई हूँ। जी नहीं, आप व्लॉगिंग के लिए नहीं गई। आपने गाँव में रहते हुए यानी वसीम से जब आप लड़के घर आई थी उस दौरान आपके घर में जो खर्चा हुआ, ईदें आई, सोलर आया, फोन आए, घर बना, अब वो पैसे आप पूरे करवाने गई हैं। पर अफसोस कि आपने एक सीधे साधे भाई को ब्रोकर बना दिया। वो भी अब आपके साथ आपके धंधे में आपके झूठ में शामिल है। वो घर रह के कुछ नहीं बोल, अगर वो बोलने जोगा होता, बात करने जोगा होता तो क्या लिस्सी बकरी उसको दगा देती, वो भागती? तुम तो घर की सरबराह बनी हुई हो, तुम घर से लेके उसको साथ गई हो, वो तुम्हारे साथ क्या बोलेगा? अगर इस काबिल होता ना साबरा उसको छोड़ के जाती, ना उसकी बच्चियां तुम्हारे लालच की भेड़ चढ़ती, ना उसकी बच्चियां वक्त से पहले जवान होती। जाते हुए तुमने ऐमन का साथ इसलिए लिया क्योंकि लोगों ने तुम्हें कमेंट में बहुत धोया और लोगों के बंद मुंह करने के लिए तुम ऐमन को साथ ले गई और वहां तुमने ये भी कहा कि अम्मी ऐमन को मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ, ऐमन की शादी भी मैं खुद ही करूंगी ऐमन को, क्योंकि तुम्हें ऐमन में दूसरी सोनिया नजर आती है, तुम्हें ऐमन में साबरा नजर आती है। तुम्हें पता है तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा ऐमन ही ठीक बनेगी। तुम्हें अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, क्या तुम ऐमन को गोद लोगी तो फिर समाविया की शादी तुम नहीं करोगी? समाविया को भी तुम लोगों ने वक्त से पहले जवान किया। स्टार्ट में तुमने टिकटॉक बनाए, समाविया अपने होंठों को दांतों के नीचे लेती थी, वो हर चीज हमने लगाई, आज भी हमारे चैनल पे पड़ी है। तुम सिर्फ पब्लिक के डर से ऐमन को साथ लेके गई, वरना तुम बिल्कुल लेके नहीं जाने वाली थी क्योंकि तुम्हारी रंग रलियों में बच्चों ने देखना था तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही। क्या बहन भाइयों ऐसा होता है कि एक बेटी का घर उजड़ जाए, 3 महीने भी उस बात को ना हो, वो बेटी फिर बाल कलर कराए, सिटी में घर खरीदने की बातें करे और बूफे खाए और फिर अचानक से मरी चले जाए। तलाक का सदमा कितना बड़ा होता है, चाहे शोहर की तरफ से ही ज्यादती हो, पर औरत मर मर जाती है अपने खानदान की इज्जत के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत के लिए। यहाँ तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, कख नजर नहीं आया। मुझे तो ऐसे लगता है कि दोनों मियाँ बीवी समझौते से साथ रहते थे। जैसे ही अलहदा हुए वसीम के घर भी लड़कियों की लाइन लग गई, कभी फलां बहन आ गई, कभी फलां, हर बहन के साथ टिकटॉक बना, हर बहन के साथ व्लॉग बना।
अब वसीम का भी रिश्ता पक्का हो गया, लाइबा का रिश्ता भी पक्का हो गया। आपको नहीं लगता कि ये बरादरी पैसे के लिए रिश्तों की कुर्बानियां दे रही हैं? ये एजें नहीं देख रही, सिर्फ ये पैसा देखते हैं, क्योंकि इसके बकौल लाइबा भी पागल है, लाइबा का भी ज़हनी तो असर खराब है। फिर लाइबा के लिए बाबे को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत बड़ा है, पर उसकी निस्बत लाइबा बहुत छोटी है। आखिर इस सोनिया को फिर मैं कारीगर औरत ना कहूं तो क्या कहूं? पहले चैनल के लिए साबरा को घर से भगाया, चैनल को ग्रो कराया, पहचान कराई, फिर हर अटेम्प्ट किए, अब भी आपके सामने है। अब बलि दी जा रही है बच्चों की, लाइबा की और नदीम की, अपने शौकों को पूरा करने के लिए, घूमने के लिए, अमीरों वाली जिंदगी गुजारने के लिए। फिर लाइबा की जिंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है। नदीम को ब्रोकर बना दिया, नदीम को निकाह के नाम पे छुनछुना हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया कि लो ये लॉलीपॉप है, ये छुनछुना है, ये बचाते फिरो और हमारा कंटेंट बनाते फिरो। साजदा ने भी मोहर लगा दी लाइबा के रिश्ते पे। आपके सामने हर प्रूफ सबूत हमने लगाया, फिर आप आके ये बात करें तो फिर ज्यादती है। आप ऐसे ब्लॉगरों को सपोर्ट करें तो ये ज्यादती है। खुदाया ऐसी धंधे वाली औरतों से बचे और अपने घरों में इनके व्लॉगों के, इनके बेडरूमों के, इनकी कलाकारियों के दरवाजे बंद करें, ताकि आपकी बच्चियां ये गाँव के नाम पे धंधा ना सीखें और धंधा ना करें। अल्फाज मेरे सख्त जरूर है पर कड़वे लगेंगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। गैरत वाले नस्ली लोग तो हजम करेंगे, जो शकूर प्रोडक्शन जैसे उनके सब्सक्राइबर हैं उनको शायद बुरा लगे और आके दे गालियां। ते मैनू मेरे छितर नु भी नहीं परवाह, मैं नहीं डरदी अल्लाह की जात तो अलावा। धंधा करने वाली को धंधे वाली ही कहेंगे, ब्रोकर को ब्रोकर ही कहेंगे। शकूर प्रोडक्शन की मशीनें अब लगेंगी सही काम पे, क्योंकि अब इंपोर्टेड बंदे इनकी जिंदगियों में आए हैं और इंपोर्टेड माल का आपको पता ही है, इंपोर्टेड माल इंपोर्टेड तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो चालो। तो हुण दा सोनू दी दुनिया के फैमिली मेंबर बन। सोनिया की वो करतूते प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने रखूंगी जो आपने ना पहले किसी चैनल पे देखी होंगी और ना देखेंगे। इंशाल्लाह जैसे ही सोनिया की वापसी होगी और मैं यहाँ से करूंगी धमाका, हर चीज मेरे पास प्रूफों सबूतों के साथ पहुंच गई है, बहुत जल्द आपके सामने वो पेश कर दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है? सोनू की दुनिया को करना है सब्सक्राइब और उसके फैमिली मेंबर बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।